स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नॉर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लासेज में। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, और आपको बोले थे इंडेक्स क्वेश्चन बनाने के लिए अगर आप नहीं भी बनाए हैं तो ध्यान से देखिए, अगर बना भी लिए हैं तो भी इसको देखिए कि आप क्या सही से उसको सॉल्व किए हैं। तो देखिए, इंडेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इंडेक्स क्वेश्चन जो है 3.1 देखिए क्वेश्चन है, लिख रहे हैं यहाँ। आपके पास भी बुक होगा तो आप देखते चलिए। और एक बात और कि थ्योरी जो हम पढ़ाते जा रहे हैं उसको तो नोट कॉपी पर लिखना ही है, साथ में टाइम निकाल कर आप लोग एनसीईआरटी का रीडिंग जरूर दीजिए। एनसीईआरटी का एक बार स्टार्टिंग से इस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बार रीडिंग देते हुए उसको सब पढ़िएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि आपको सारा कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं। तो एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग जरूर दीजिए ध्यान से बैठकर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है पहले लिख लेते हैं। हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड potential of the system मैग्नीशियम 2 आयन ऑब्लिक Mg क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है आपको कल बता रहे थे वीडियो में, आप ध्यान से समझे थे। ये इलेक्ट्रोड मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का ये सेल नोटेशन है। मेटल सोलूबल इलेक्ट्रोड पढ़े थे हम लोग, उसमें आपको याद होगा कि सिल्वर लिए थे। यहाँ पे मेटल सोलूबल इलेक्ट्रोड ही है, लेकिन मैग्नीशियम है यहाँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोड में जो है कैसा रिएक्शन हो रहा है। पॉजिटिव जो है आयन डिक्रीज हो रहा है +2 से 0, मतलब यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। रिडक्शन रिएक्शन यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपको ये बता रहे थे कल के वीडियो में। तो यहाँ क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, समझते हैं और तब इसको सॉल्व कर देंगे। हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहा गया कि आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिटरमाइन करना चाहेंगे। यू सिस्टम ऑफ द सिस्टम मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का इस तरह से है। तो आपको याद होगा कि इस तरह से एप्लीकेशन जब नॉर्नेस्ट इक्वेशन का कर रहे थे तो आपको एग्जाम्पल 2 बताए थे, कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड के लिए। सेम वैसे ही यहाँ वर्क करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो आपको याद होगा कि कॉपर या जिंक इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे तो उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या गैस इलेक्ट्रोड को लेकर के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किए थे। तो यहाँ पे भी गैस इलेक्ट्रोड लेंगे। तो यहाँ सॉल्विंग में हम लोग लिखेंगे यूजिंग या यूज बाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या गैस इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके ही हम लोग मैग्नीशियम का यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा गया कि यूज करके किसको, गैस इलेक्ट्रोड को, क्योंकि गैस इलेक्ट्रोड ही स्टैंडर्ड कंडीशन पर होता है। तो उसको यूज करते हुए ही हम लोग इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि गैस इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट होता है। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस तरह से मैग्नीशियम यहाँ जो है रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है
तो गैस इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कराएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट और इसमें मैग्नीशियम का रॉड, और यहाँ गैस इलेक्ट्रोड है ये आपका प्लेटिनम रॉड है। यहाँ से गैस पास कराते हैं H2, आयन में चेंज होता है, और ये जो है एट टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm और कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 m होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि ये रिडक्शन शो कर रहा है, तो इसका रिडक्शन होगा तो Mg 2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो Mg हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया, ये रिडक्शन हाफ। और यहाँ जो है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन दिखाएंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ। सॉल्ट ब्रिज भी अटैच करा दिए इस तरह से। अब यहाँ से वायर देंगे और ये गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है, जब ये रिडक्शन मैग्नीशियम करता है, तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे वैल्यू याद रखना पड़ेगा सीरीज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये आता है कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है मैग्नीशियम का या पूरे सेल का, वो जो है 0.77 वोल्ट होता है। तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड करना है मैग्नीशियम का रिडक्शन के लिए। हम लोग को पता है कि इनर्ट सेल इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये फार्मूला आपको पता है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड, तो ऑक्सीडेशन जो है यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो ये एनोड हो जाएगा, और रिडक्शन यहाँ मैग्नीशियम कर रहा है, तो ये कैथोड हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड लेना है, तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहाँ हो जाएगा 0, और इनर्ट सेल का 0.77 है वोल्ट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है कैथोड का मैग्नीशियम का यहाँ पर प्लस इनर्ट जो है Mg प्लस 2 आयन ऑब्लिक Mg, तो यहाँ पे आपका इनर्ट जो है मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो आ जाता है 0.77 वोल्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इतना आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है -0.77 वोल्ट हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडेशन करे पोटेंशियल, तो इसका -0.77 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके डिटरमाइन कर लिए। तो आपको समझ में आया होगा, ये 3.1 का सॉल्विंग हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है 3.2 में, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट solution in a zinc pot। जिंक पॉट कॉपर सल्फेट पर स्टोर किया जा सकता है, कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट पे स्टोर किया जा सकता है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। हम लोग जानते हैं यहाँ, सिंस वी नो दैट जिंक हैज more reactive with respect to copper, because
जिंक इज, या यहाँ लिख सकते हैं जिंक हैज हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर, कॉपर से जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, ये प्रीवियस वीडियो में भी बता रहे थे। इस वजह से जिंक का रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा। तो जिंक का रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो कॉपर सल्फेट जिंक पॉट पे नहीं रह सकता, स्टोर नहीं हो सकता, तो लिखेंगे हेंस डज नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट on the जिंक पॉट, जिंक पॉट पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3.3 है, आप भी पढ़िए, बुक ओपन करके और क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है, consult the table of standard electrode potential and suggest 3 substances that can oxidize ferrous ion under suitable conditions। क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप। इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सजेस्ट करिए किसी सब्सटेंस के लिए जो फेरस के आयन के लिए ऑक्सीडाइज करता हो सूटेबल कंडीशन के साथ। तो हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट अस एक इलेक्ट्रोड आपको बताया है, आपको ध्यान होगा। तो अस एक इलेक्ट्रोड में आपको एक बात और बता दें कि मेटल जितना होता है जनरली जो है ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है मेटल। तो यहाँ फेरस जो है फेरिक में कन्वर्ट होता है। तो फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो और फेरिक फेरस में कन्वर्ट हो तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यही दो होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ फेरिक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फेरस में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ जो हो रहा है ये रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर मेटल जो है ऑक्सीडेशन हाईली ऑक्सीडाइज होता है, तो यहाँ जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉस करता है। तो यहाँ फेरस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है रिडक्शन पोटेंशियल से। तो इस तरह से ये हाईली रिएक्टिव होता है। और कहा गया जा रहा है कि कौन से सबस्टेंस के साथ जो है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सजेस्ट करेगा, तो वो सब्सटेंसेज हैं। और कितना सब्सटेंसेज कहा है, तो 3 सब्सटेंसेज। थ्री सब्सटेंसेज हो सकता है क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन हाइलाइड इलेक्ट्रोड्स हैं। और जो है आपका ऑक्साइड हो सकता है, ऑक्सीजन। ये 3 जो है सब्सटेंस है जिसके साथ फेरस जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ये सजेस्ट करता है। ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। ऑक्सीडाइज फेरस आयन को कहा गया है दिखाने के लिए, तो यहाँ दिखाया गया है। और ये 3 सब्सटेंस को सजेस्ट कर दिए। इस तरह से ये 3 इंटेक्स क्वेश्चन था, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है आगे देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज जो है हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए और भी इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। देखिए इंटेक्स क्वेश्चन 3.4 एनसीईआरटी का ये पूरा इंटेक्स क्वेश्चन चल रहा है अभी। आप ध्यान देते जाइए इसको, और इसको भी आप कॉपी पर नोट करते जाइए, क्योंकि हम लोग थ्योरी जितना पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
तो यहाँ 3.4 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप भी क्वेश्चन लिखते जाइए और तभी सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन लिख करके ही नीचे सॉल्विंग करना चाहिए। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विथ ए सॉल्यूशन हुज pH इज 10। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये। ऐसा ही क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव या बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो ध्यान देना है। थ्योरी बताए हैं आपको, आप याद करिए। जब आपको हम नॉर्नेस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन बता रहे थे और कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए हाइड्रोजन गैस को लेकर के, देखिए आपको याद करिए केस 2 बताए थे थ्योरी में। केस 2 में आपको रिडक्शन पोटेंशियल के लिए आपको नॉर्नेस्ट इक्वेशन का यूज बता रहे थे, हाफ सेल के लिए, इलेक्ट्रोड के लिए। तो उसमें हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए थे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेकर के और आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड किए थे। उसी केस 2 के कंडीशन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पीएच दिख रहा है कि 10 दिया है। तो वहीं पे एक फॉर्मूला आया था, याद करिए केस 2 में जब पढ़ रहे थे, सिंस वी नो दैट पीएच इज इक्वल टू, आया था फॉर्मूला 0.059 और इनर्ट सेल। इनर्ट सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए था, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यही फाइंड करना है। तो इनर्ट सेल जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए pH बाई 0.059 हो जाएगा। तो इस तरह से pH का वैल्यू यहाँ गिवन है 10, तो 10 बाई 0.059 यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर हो जाएगा इतना वोल्ट। तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो है आपको केस 2 में बताए हैं, कॉपी में देखिए आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.5 क्या कह रहा है। तो 3.5 में जो है कहा जा रहा है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं पहले। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे सॉल्व हुआ, इसको लिख लिए होंगे आप। 3.5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसको रीड करते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। आपको सेल का ईएमएफ फाइंड करना है। प्रीवियस क्लास में इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ रहे थे, नॉर्नेस्ट इक्वेशन सेल के लिए कैसे यूज किया जाए सीखे हैं हम लोग। तो ईएमएफ आपको फाइंड करना है सेल का। ईएमएफ फाइंड करने का मतलब ई सेल फाइंड करना है, तो नॉर्नेस्ट इक्वेशन यूज होगा ही। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, तो रिएक्शन यहाँ देखिए दिया है, निकेल है +2 Ag, सिल्वर पर एक आया जिसका कॉन्सेंट्रेशन सिल्वर का दे दिया है यार ब्रैकेट में। फिर निकेल यहाँ प्लस आया, इस निकेल आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया सिल्वर सॉलिड। तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन नोन होता है, अगर प्योर है तो 1 m होता है, निकेल का भी 1 m होगा। यहाँ अब आपको देखना ये है कि निकेल जो है यहाँ कैसा रिएक्शन शो कर रहा है, सिल्वर कैसा रिएक्शन शो कर रहा है। तो इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिएक्शन में निकेल जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है। देखिए यहाँ क्योंकि पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही शो करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और सिल्वर का आयन जो है प्लस से 0 हो रहा है, मतलब रिडक्शन शो कर रहा है। तो ये तो समझ में आ रहा है। तो आप जो है यहाँ से नॉर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करिए। आपको देखिए इनर्ट सेल डायरेक्ट फॉर्म में दे दिया है यहाँ, तो अप्लाई नॉर्नेस्ट इक्वेशन। तो नॉर्नेस्ट इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू आरटीपी पर ही अप्लाई करेंगे यहाँ हम लोग। इनर्ट सेल -0.059 बाई n log concentration ऑफ निकेल आयन, प्रोडक्ट का जो
कॉन्सेंट्रेशन है उसको पहले लिखते हैं नॉमिनेटर में, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का, तो सिल्वर प्लस आयन, और यहाँ पे सिल्वर आयन का कोफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर में जाएगा, निकेल का कोफिशिएंट 1 था तो 1 ही है पावर में। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकेल का देख ही रहे दिया है, रखेंगे यहाँ। सिल्वर का भी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ दिया है, इसको भी यहाँ रखा जाएगा। एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉसिंग गेनिंग कितने का है देख लीजिए। तो आपको अगर ध्यान से आप देखिएगा तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का चेंजिंग ही एन फैक्टर एन होता है, तो यहाँ 2 होगा। सिल्वर में 2 आयन यहाँ देख ही रहे हैं, सिल्वर में भी 2 और निकेल में भी 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉसिंग गेनिंग हुआ है, एन के जगह पर 2 रहेगा। इनर्ट सेल आपको 1.05 दिया ही है, कॉन्सेंट्रेशन दिया ही है, रखेंगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व किया जाए। ई सेल इज इक्वल टू इनर्ट सेल जो है 1.05 रखेंगे, माइनस 0.059 के जगह पर आप जो है 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 59 और यहाँ 60 में ज़्यादा का अंतर नहीं है। सॉल्विंग में हेल्प हो इसके लिए 0.060 लिख सकते हैं। इस 0 को आप हटा सकते हैं, क्योंकि इससे रखने नहीं रखने से कोई फायदा नहीं है, तो 6 रहने देते हैं। एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। लॉग कॉन्सेंट्रेशन निकेल का जो है दिया है 0.160 डिवाइडेड बाई 0.002 का स्क्वायर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्विंग चलिए करते हैं, ऊपर मिटाते हैं पहले। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, क्या है सॉल्विंग समझ में आ रहा होगा। खूब आराम से देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ई सेल इजकल टू 1.05 माइनस इसको कैंसिल कर दें तो आपको आ जाएगा 0.03 और लॉग ये जो है आपका 16 लिख सकते हैं, 160 लिख सकते हैं। यहाँ से पॉइंट कैंसिल होगा तो 2 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि बचेगा ना, 2 बार नहीं इसको लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। सॉल्विंग तो आप कर ही सकते हैं। 1.05 माइनस 0.03 लॉग 160 और ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10 का पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 1.05 माइनस 0.03 लॉग 4 इंटू 10 का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना है और सॉल्व करना है इसको। 1.05 माइनस 0.03 लॉग 4 और जो है प्लस लॉग 10 का पावर 4। लॉग ए बी का प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हुआ, तो यहाँ से 1.05 माइनस 0.03 और यहाँ 2 log 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर वो आ जाएगा फिर इंटू में, और प्लस 4 log 10। तो इसको सॉल्व करते चलते हैं। 0.05 माइनस 0.03 2 इंटू लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है आप याद करिए, आपको बताया गया है। लॉग 2 का वैल्यू जो है आपका बताए हैं आपको, हो जाएगा ये 0.301 और प्लस 4 और लॉग 10 का वैल्यू 1। इसको सॉल्व करिए और आंसर पाइए। ई सेल का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ई सेल इजकल टू आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यहाँ 1.05 माइनस 0.03 इंटू 0.6 अप्रॉक्स ले लेते हैं यहाँ, क्योंकि 3 दूना 6 हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं, और प्लस 4 हो जाएगा। तो आपका 4.6 हो जाएगा, और 4.6 में इससे मल्टीप्लाई करिएगा, इसको किए मल्टीप्लाई तो आ गया आपका 0.138 आ गया। तो 1.05 में से 0.138 सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए क्या रहा है। तो आपका 0. जो है 91 आ जाएगा वोल्ट।
और यही आपका आंसर होगा फाइनल। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा सॉल्विंग। इसको आप फिर से रिपीट देखना चाहते हैं तो वीडियो को बैक करिए और रिपीट देख लीजिए इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.6 क्या है। 3.6 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए आपका दिया है कि द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये, आपको गिव्स एनर्जी लेकिन फाइंड करना है इक्विलिब्रियम और गिव्स एनर्जी फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी सेल रिएक्शन के लिए फाइंड करना है। तो चलिए इसका गिव्स एनर्जी और जो है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दोनों फाइंड कर लेते हैं। चलिए इसको पहले मिटाया जाए, तो मिटाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी 3.6। द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन occurs टू फेरस आयन, फेरिक आयन है, प्लस आयोडीन आयन एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस है, आयन में है तो एक्वस ही होगा। रिएक्शन मार्क टू फेरस आयन प्लस I2 सॉलिड है, और उसके बाद है इनट सेल इजकल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे दिया सेल का 0.236 वोल्ट एंड RTP 298 के लिए। तो कैलकुलेट क्या करना है आपको, तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, मतलब चेंज इन G नॉट एंड साथ ही साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड करना है। तो सेल रिएक्शन के लिए जो सेल रिएक्शन दिया है, तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ से हम लोग लिखेंगे सिंस वी नो दैट, प्रीवियस क्लास में ही आपको ये बता रहे थे डेल्टा जी नट का फॉर्मूला माइनस NF E नट से होता है। बस n जो है कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉसिंग गेनिंग, तो साफ दिख रहा है यहाँ पे कि आपका 1 इलेक्ट्रॉन का लॉसिंग गेनिंग यहाँ हो रहा है। कैसे ये पता चला, इसको देखने के बाद रिएक्शन को आप देखिए, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप इसको हाफ सेल में लिखिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फेरस जो है यहाँ रिडक्शन शो कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, और यहाँ आयोडीन भी 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ही ऑक्सीडेशन कर रहा है, और फेरस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ रिडक्शन कर रहा है, क्योंकि फेरस का पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो रहा है और यहाँ देखिए इंक्रीज हो रहा है, ये क्योंकि माइनस से 0 जा रहा है तो बढ़ रहा है, ये रिडक्शन है। और तो ये ऑक्सीडेशन, अच्छा ये ऑक्सीडेशन है क्योंकि बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और यहाँ ये रिडक्शन फेरस कर रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ लॉसिंग गेनिंग है, n की जगह पर 1 रहेगा, -1 इंटू फेरस। F का वैल्यू फराडे का आपको पता है, बताए थे 96,500 कूलम होता है। तो लिखेंगे 96500 इंटू इनट सेल गिवन है, देखिए यहाँ 0.236, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना जूल आपका आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद जो है आपको और फाइंड करना है Ke का वैल्यू। तो आपको एक फार्मूला और कल बता रहे थे, याद करिए फार्मूला क्या था जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log K। तो यहाँ से डेल्टा जी का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, ये वैल्यू रख देंगे यहाँ 96,500 इंटू 0.236 और इक्वल्स टू -2 पॉइंट, क्योंकि ये भी माइनस में आया है रिजल्ट, तो यहाँ माइनस रखिए, माइनस माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस को हटा ही दीजिए,
2.303, R का वैल्यू हो जाएगा 8.31, 8.3 ही रखिए केवल, इंटू टी का वैल्यू 298 केल्विन दिया है log के। तो अब यहाँ log के का, क्योंकि के का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है, तो log के इक्वल टू आपका हो जाएगा 96,500 इंटू 0.236 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.3 इंटू 298। अब इसको सॉल्व करिएगा। एंटी लॉग आपको टेबल बताए थे देखना, एंटी लॉग का टेबल देख लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिएगा, यहाँ कुछ वैल्यू आएगा, उसके बाद एंटी लॉग का टेबल देखिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इंडेक्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अभी 6 क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर लिए इधर। आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे तो बनेगा। एक्सरसाइज को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वैसे आप लोग ट्राई करिए, एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 5 6 तक आप जो है ट्राई करिए, जो बनता है उसको सॉल्व करिए, और जो नहीं बनेगा उसको आप बताइए हमको, हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। इंडेक्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको फिर से आप सॉल्व करिएगा। एक बात और कि देखिए, इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, इंडेक्स क्वेश्चन के पहले एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को भी आप जरूर सॉल्व करिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सा सॉल्व करना है। एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करिए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3.1 सॉल्व करिए आप खुद से, आपके लिए होमवर्क है ये, NCERT का एग्जाम्पल नंबर आपका 3.1 सॉल्व करना है आपको, ये होमवर्क है। और आपको जो है बता रहे हैं 3.2 भी सॉल्व करना है, एग्जाम्पल है ये, पेज नंबर 72 है इस बुक में। और एक्सरसाइज भी 1 से लेकर 6 तक आप ट्राई करिए, अगले वीडियो में एक्सरसाइज भी बताएंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल का भी सॉल्व किया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।